अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान सिकंदर कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कलर्स ऑफ पाकिस्तान में हमेशा की तरह पाकिस्तान का कलर हमारे साथ मौजूद है और बड़ी जबरदस्त गपशप और चिल होने वाला है। बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज मेरे साथ मौजूद हैं और आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें फीडबैक आपकी मिल रही होती है, आपकी काइंड फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी हम आपके लिए बहुत जबरदस्त गेस्ट और बहुत जबरदस्त मेहमान और बहुत जबरदस्त सेलिब्रिटीज लेके आए हैं। जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो कॉटन कंफर्ट की मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। छोटी जी जिंदगी और इतने सारे काम, इन्हीं से हम पूछते हैं मारिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत है। आप 3-4 जो है प्रोफेशन उनको साथ लेके चल रही हैं, तो कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जबरदस्त। और नाज़रीन हमारे साथ कॉटन कंफर्ट जो कि एक बहुत जबरदस्त अपग्रोइंग ब्रांड है और क्लोथिंग ब्रांड है और बहुत कम वक्त में अपना नाम ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये मीडिया में बहुत इन है। इनके जो सीईओ हैं और आर्ट लवर हैं, आर्टिस्ट लवर हैं, इसी वजह से इनके ब्रांड को आर्टिस्ट जो जितने भी मतलब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप जो जिनको आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं या जिनके आप टिकटॉक्स देखते हैं, वो इनके क्लोथिंग ब्रांड को बहुत जबरदस्त प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत कम अरसे में कॉटन कंफर्ट का एक बहुत जबरदस्त नाम बना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कॉटन कंफर्ट क्लोथिंग ब्रांड के सीईओ राना राशिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। राना साहब, बहुत कम अरसे में कॉटन कंफर्ट ने बड़ा एक जबरदस्त नाम बनाया, बहुत जबरदस्त मकाम बनाया, तो इसकी वजह यही है जो मैंने अपने नाज़रीन को बता दी है। जी बिल्कुल, यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सब दोस्तों का तावन है, सब दोस्तों के मशवरे से। बेसिकली मेरा काम था पहले एक्सपोर्ट का। जी जी। बाहर की कंट्रियों में, यूएसए, यूरोप, कनाडा में हम एक्सपोर्ट करते थे गारमेंट। सब दोस्तों ने जाके राना साहब आप पाकिस्तान में भी हमें भी सहूलत हो कि हम भी खरीद सके, पाकिस्तान में हमारे पास सहूलत नहीं ऐसे हो। तो फिर मैंने इरादा किया, सोचा कि ये क्यों ना हम पाकिस्तान में लॉन्च करें ब्रांड। ये टोटल जो गारमेंट्स है मेरे एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। जी जी। जो हम बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वही अब हमारे पाकिस्तान के लोगों को खरीदने को मिलेंगे, पहनने को मिलेंगे। और ये फैब्रिक हमारा ईच एंड एवरीथिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। इसके ऊपर टोटल जो एक्सेसरी है वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। दैट्स ग्रेट। और आप मतलब ये जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान से परचेज करते हैं या उसको भी आप इंपोर्ट करते हैं? कुछ चीजें जो जिप वगैरह है वो मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। बकाया मोस्टली चीजें पाकिस्तान से। दैट्स ग्रेट जी, बड़ी जबरदस्त आपने बात की और मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे। और एक राना साहब की बड़ी खासियत है, जैसे कि मैंने इंटरव्यू में भी इनका बताया कि आर्ट लवर हैं, आर्टिस्ट लवर हैं और लाहौर में जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनको स्पॉन्सर भी करते हैं और खुद भी वहां पे शमूलियत करते हैं। तो उस हवाले से भी बात होगी, फनकारों के हवाले से भी बात होगी। लेकिन मैं उससे पहले अपनी जो तीसरी गेस्ट हैं, जो तीसरी सेलिब्रिटी है, उनका भी तारुफ करवा दूं। बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, उनको आप टिकटॉक पे देखते हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं और जी बिल्कुल समझ गए आप, वन एंड ओनली लाइबा मुगल। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक्स। आप टिकटॉक पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं या मॉडलिंग में या एक्टिंग में, क्या किस चीज का ज्यादा? मुझे ना बचपन से ही शौक था, मतलब एक्टिंग का, मॉडलिंग का। तो फिलहाल मैंने तो टिकटॉक स्टार्ट किया है, लेकिन जो मेरी स्टडी है ना वो मतलब इसी से रिलेटेड है। अच्छा, आपने मतलब आर्ट को पढ़ा हुआ है? आर्ट को भी पढ़ा हुआ है, बट मैं स्टडी कर रही हूँ ना मैथ कम्युनिकेशन की। तो मीडिया का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, एक्टिंग का, मॉडलिंग का। जबरदस्त। तो अभी तो मैं कंटिन्यू है। जी नाज़रीन, आप जैसे कि देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि ये ऐसी एक्ट्रेस हैं, ये ऐसे टिकटॉकर हैं जिनको मतलब शौक तो है ही है, इसके मतलब सब्जेक्ट को पढ़ भी रही हैं, मतलब एक्टिंग को पढ़ रही हैं, शोबिस को पढ़ रही हैं। बड़ी मतलब जबरदस्त बात है। और ऐसे अगर पढ़े लिखे लोग, ऐसी पढ़ी लिखी फनकारा हमारे फील्ड में आ जाएं, शोबिस में आ जाएं, तो हमारा ये जो शोबिस का कल्चर है बहुत जबरदस्त हो जाए और बड़ा हेल्दी हो जाए। जी मैं मारिया आपकी तरफ आऊंगा। कॉटन कंफर्ट को भी आप देख रही हैं, मार्केटिंग उनकी कर रही हैं, तो उसके साथ साथ आप शोबिस को भी टाइम दे रही हैं, तो टाइम मैनेज हो जाता है इजीली? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। तो इस वक्त आप मतलब एंजॉय किस प्रोफेशन को कर रही हैं, कॉटन कंफर्ट की एज अ मार्केटिंग मैनेजर या शोबिस को? अभी तो मैं कॉटन कंफर्ट को ही देख रही हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसको लेके चल रहे हैं साथ साथ। और नए नए जो हमारे साथ फनकार हैं वो भी, क्योंकि न्यू जो लोग आ रहे हैं और जो टिकटॉकर्स हैं उनके साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का
अपना मजा। बिल्कुल, मैंने देखा है पिछले दिनों भी आपका एक शूट था और बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज आई हुई थी आपके शूट पे और आप ही सारा वो कंडक्ट करवा रहे थे हाँ उस जी, शूट को और जी, जी। बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स थे और आपने मतलब अपना आपके जो क्लोथ्स हैं जिस वजह से कॉटन कंफर्ट बहुत कम अरसे में उसने अपना नाम बनाया वो मतलब मॉडल्स ने वियर करके वो एक रैम वॉक जी, भी जी, की और जी, उसकी बिल्कुल। मतलब शूट भी हो रही थी। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त, कभी बहुत खुद जबरदस्त। का दिल नहीं किया कि मैं खुद भी मॉडलिंग करूं? मैंने अपने कॉटन कंफर्ट के लिए मैंने अपना शूट किया है। हाँ। इंशाल्लाह वो जरूर आपको जल्दी देखने देखने को मिलेगा। हाँ जी। अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप तो एक मतलब फनकार लवर भी हैं, फनकारों को प्रमोट भी करते हैं और उसके साथ साथ ये कॉटन कंफर्ट को भी लेकर चल रहे हैं। तो ये ख्याल कैसे आया कि मुझे मतलब बिजनेस भी करना चाहिए, या शुरू से ही बिजनेस में थे और प्रमोशन की तरफ आप बाद में आए? नहीं, मैं शुरू से ही बिजनेस में ही हूँ। ओके, मुझे 12-20 साल हो गए हैं इसी गारमेंट इंडस्ट्री में ही। तो मैंने आपको पहले बताया मेरा काम था स्टार्टिंग एक्सपोर्ट लेवल का, गारमेंट एक्सपोर्ट का। तो 18-20 साल से मैं ये कर रहा हूँ गारमेंट एक्सपोर्ट का काम। तो सब दोस्तों को, फनकारों को मैं गिफ्ट करता हूँ, गारमेंट देता हूँ। तो वो सब दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि राना साहब गिफ्ट तो होता है वन टाइम, तो हम परचेज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में हमारे पास सहूलत नहीं थी परचेज करने की या फिर बेचने की, मतलब एक आला ब्रांड, आला क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। तो सब दोस्तों के मशवरे से मैंने भाई ये ब्रांड लॉन्च किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत आला। हमारे फैब्रिक्स बहुत आला है, स्टाइलिंग बहुत आला है। लेडीज के हमने स्पेशली फैब्रिक्स में नाइट वेयर सूट बनाए हैं, जो कि जैसे कि हमारा ब्रांड का नाम है कॉटन कंफर्ट, तो हमने कंफर्टेबल गारमेंट्स, कंफर्टेबल ड्रेसेस बनाए हैं। आपका डिजाइन कौन करता है? डिजाइनिंग मोस्टली मैं खुद ही करता हूँ। अरे ये तो आपने मतलब एक बड़ा राज अफशा कर दिया कि आप कॉटन कंफर्ट के डिजाइनर भी खुद हैं और खुद डिजाइन करते हैं। जी। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो ये मतलब ये आपका एक मतलब इनर टैलेंट था, ये पढ़ाई करके हैं कि कैसे डिजाइनिंग की जाती है? ये इनर टैलेंट मेरा। जबरदस्त जी, इनर टैलेंट की भी एक अपनी बात होती है। और क्या समझते हैं कि इसको पाकिस्तान में एक मतलब जिस तरह भी बहुत कम अरसे में इसने काफी नाम बना लिया है, तो एक बिग ब्रांड बनने में कितना वक्त लगेगा? बस दोस्तों की दुआओं के साथ मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि और इंशाल्लाह हम बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा ब्रांड ये उभर के सामने आएगा। क्योंकि कस्टमर देखता है क्वालिटी को, क्वालिटी एंड प्राइस। प्राइस मैंने बहुत मुनासिब रखी है और क्वालिटी के ऊपर मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी के ऊपर। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि हम धागा खरीद के उसका फैब्रिक बनाते हैं पहले, फिर उसको डाई करते हैं, फिर उसको स्टिच करते हैं। ये ईच एंड एवरीथिंग हम टोटल काम खुद अपने हाथों से करते हैं। हाँ जी, अच्छी लेवल की फैक्ट्री को डैम के लिए यूज करते हैं। उसकी टेस्टिंग होती है बकायदा कि ये कलर स्किन के ऊपर कोई अपना इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई नुकसान नहीं कर रहा। क्योंकि हमारा पहले ही ज़हन है एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट, तो उधर तो टेस्टिंग होती है, बहुत जरूरी है हर गारमेंट की टेस्टिंग। तो हम वही जो पैरामीटर एक्सपोर्ट क्वालिटी का है वो इसलिए अपने ब्रांड के लिए और पाकिस्तान के लिए भी यूज कर रहे हैं। ओके, जबरदस्त हो गया। और जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया कि आप शोबिज में बहुत ज्यादा इन है और आपकी कोशिश होती है कि जो नया टैलेंट हो उसको प्रमोट किया जाए, तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये बस शुरू से ही सच्चा और खरा जवाब देना आपने। बस फनकारों के साथ बैठना उठना था, स्टेज अदा का, सिंगिंग, जो भी मुझे बुलाता है अपने प्रोग्राम के ऊपर एज ए मैं चीफ गेस्ट जाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये जो फनकार होते हैं ये मैं से हमेशा कहता हूँ ये फकीर होते हैं। फनकार जो होता है ना वो फकीर होता है। तो इनकी ना दुआएं लेनी चाहिए हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि जब से मैंने ये काम शुरू किया है फनकारों को नवाजना, अप्रिशिएट करना, तो मेरे रिस्क में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली है। वाह, तो ये इनकी दुआएं लेनी चाहिए। मैं तो बढ़ के अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि फनकारों को आप अप्रिशिएट किया करें, ये फकीर लोग हैं, ये दुआएं देते हैं। क्या तो बात है। सब लोगों को इनके साथ अप्रिशिएट करना चाहिए, तो इनको जितना नवाजा जाए नवाजना चाहिए। अच्छा लाइबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप फनकार हैं या फकीर हैं, ये बताएं। आप बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपकी जो है ना वो लेफ्ट साइड पे बैठी हुई है, तो अगर आपने अपने आप को फकीर कह दिया तो समझिए आप ही नवाजे जाएंगी। अब बता दें आपके पास बड़ा मौका है, इस छक्का लगा सकती हैं आप। अगर आप कह दें कि हाँ जी मैं भी फनकार फकीर है तो समझ आपके बड़े पार है।
फनकार फकीर अपने आप को यही कह सकते हैं। फनकारी का फकीर। मौके का फायदा उठा लें आप। जी। बहुत बड़ी जो है ना पर्सनैलिटी और प्रमोटर आपके साथ बैठे opportunity। हैं। यस बिल्कुल, क्योंकि ये प्रमोट भी करते हैं ना, हाँ मतलब जी। फनकारों को प्रमोट करना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये बहुत फिर तो मैं दिल ये बोलने नहीं का काम कहूंगी होता कि है। मैं फकीर ही हूँ। भाई तुम भी फकीर हो। अभी पिछले मंथ मैंने ऐशा बलोच का एक प्रोग्राम करवाया है, जी। उसको सोने की रिंग और चैन लॉकेट उधर आपने- किया है। आपने देखा होगा प्रोग्राम, सब लोगों ने। अल-हमरात कज़ाफी में बहुत बड़ा इवेंट था, बिल्कुल। मैंने वो करवाया था उनका। ओके ओके, और मैं देखता हूँ आपको अक्सर इवेंट्स पे आप होते हैं और बहुत मतलब माली सपोर्ट करते हैं आप आर्टिस्टों को, और बड़ी अच्छी बात है जी कि आपकी वजह से अगर किसी फनकार की दिलजोई होती है और उसका चूल्हा भी जलता है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा लाइबा, किस किस्म की टिकटॉक्स बनाती हैं, किस किस्म का कंटेंट है आपका, और किस किस्म के आप टिकटॉक्स और मजीद बनाना चाहेंगे? कंटेंट तो यही जो ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं, क्योंकि यही लोग देखते हैं। तो पहले तो मैं मतलब बनाती थी, लेकिन लोगों के मुझे पॉजिटिव कमेंट आते थे, तो उससे मतलब कि मैंने कहा चले मैं और बनाती हूँ। और सबसे ज्यादा ये है कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। That's great। अच्छा। तो ये मुझे बहुत ज्यादा, और फ्रेंड्स ने मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने, अच्छा। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वेरी गुड। तो मतलब ऐसे ही है कि जो मीडिया वाले आते थे ना, तो उनको भी मैंने इंटरव्यू वगैरह दी हैं, तो मतलब वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तो स्टडी चल रही है ना, इस वजह से। अच्छा, स्टडीज किस वाले से, मतलब क्या पढ़ रही हैं आप? मैथ कम्युनिकेशन है, मीडिया में भी आ सकते हैं, एक्टिंग, लेकिन मुझे एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग का शौक है। हाँ जी। एक्टिंग का शौक है तो फिर आपसे क्यों ना एक्टिंग करवा ली जाए, क्या ख्याल है मारिया जी, इनसे एक्टिंग करवा ली जाए? जरूर, है ना, तो एक्टिंग का शौक का फिर पता चल जाएगा। तो एक्टिंग फिर आपसे, एक्टिंग का तो ये सामने करेक्टर हो तो फिर ही होता है। कैरेक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं जी, आपके लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बैठा हुआ है। तो कैरेक्टर आप ये है कि आप इनके पास आई हैं काम मांगने, ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो आपने इनसे एक्टिंग ऐसी करनी है कि ये मजबूर होंगे कि आपको अपनी फिल्म में हीरोइन लेने के लिए आपने ऐसी एक्टिंग करनी है, ऐसा आपने इनको मतलब कन्विंस करना है कि मुझसे अच्छी आपको हीरोइन नहीं मिलेगी, आपने मुझे ही अपनी फिल्म में हीरोइन लेना है। तो आपने ऐसी एक्टिंग करनी है कि पता चल जाए, इस वक्त लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो पता लगना चाहिए कि मारिया ने कोई लाइबा ने कोई एक्टिंग की है जी। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम सर। तो कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा, तो आपने तो मुझे देखा ही होगा टिकटॉक वगैरह पे, जी तो काफी फेमस हूँ मैं। जी तो मैंने सुना था आप फिल्म वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो सर मुझे आप अपनी एक्टर रख सकते हैं, मेन हीरोइन। विलेन का रोल तो मैं नहीं करूँगी। देखें आप अपनी ट्राई देंगे, उसके बारे में डिसाइड करेंगे, ट्राई करवाएं आप मुझसे। इंटरव्यू करेंगे, जी। देखेंगे, तो अगर आप इस लायक होंगी, इस काबिल होंगी, तो हम आपको जरूर मौका देंगे। जी, आप जरूर करवाएं मुझसे। हाँ, एक्टिंग करके दिखाए ना अब आप। एक्टर लाए ना आप। अच्छा, हाँ, देखिए एक्टिंग तो तब निकलती है ना जब सामने कोई कैरेक्टर हो, ये अच्छा। मजा आता है। अच्छा, आपने अब राना साहब को ये बताना है कि मैं आपकी फिल्म में काम करने तो आई थी, लेकिन मेरी जो है ना नानी अम्मा वो वफात पा गई हैं, तो अब मैं तो आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती, तो आपने ये रो के बताना है, ठीक है ना जी? वैसे तो स्माइली फेस है मेरा। नहीं, अब ये अब आपको पता है जो बड़ी बड़ी भी एक्टर्स होती है ना, रोने के लिए ग्लासरीन डालती है, ये पता है आपको? नहीं, चले आप जितनी जितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, मतलब जितना एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं, फील दे सकते हैं, उतना करके देखें। नहीं, सीधी बैठेंगे ताकि वो हाँ ये ऐसे, हाँ ये अच्छा राना साहब, बात ये थी कि मैं आपके मतलब फिल्म में काम करने के लिए तो तैयार थी, लेकिन मेरी जो नानी है, मैंने उनकी डेथ हो गई है। कोई मसला नहीं लाइबा जी, हम फिल्म को डिले कर लेते हैं, हम फिल्म को आगे ले जाते हैं डेट को। आप रिलैक्स हुए, आप फारग हुए, नानी माँ के अपना ख़त्म करवा के जो भी रस्म, तो आप टाइम आगे कर लेते हैं। तो उनके लिए मगफिरत की दुआ भी आप कीजिएगा। जी जी बिल्कुल ज़रूर करूँगी। चले, थैंक्स आपका। अच्छा, अब हमारी जज हैं जी मारिया जी। अब मारिया जी ने जज करना है कि
कितने पॉइंट दे रही हैं जी हमारी को कि आप काउट एंड कंफर्ट की मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, तो आप अब इस वक्त जज भी हैं, ठीक है ना? मेरी तरफ से तो लाइबा को 110% पासिंग मार्क्स। लाइबा जी शी वाज अ गुड एक्ट्रेस। देखिए जी आपको मारी जी ने सिलेक्ट कर लिया जी। राणा जी सिलेक्ट होगी बच्ची है ये भी फिल्म के लिए क्लास भी कर दें। देखिए टीवी पे लाइव इसमें एक्टिंग करना बड़ी बड़ी बात है। आपसे भी करवा लें वैसे एक्टिंग क्या ख्याल है? नहीं मुझे कॉटन कंफर्ट के काम ही करवाए। अच्छा, आपने एक चीज नोट नहीं की जी, उनके साथ बकायदा पूरी एक्टिंग कर रहे हैं सब आपने इनके राणा साहब ने बकायदा पूरी एक्टिंग की है, तो राणा साहब की एक्टिंग उनके लिए भी जबरदस्त। अच्छा राणा साहब एक्टिंग का शौक है, कभी सोचा था? नहीं शौक बात देखने की आता है, लेकिन आज मैंने करवा दिया मैं जाने अनजाने में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक्टरों के साथ बैठते उठते हैं तो बस उनको देखने की हद तक शौक है। ओके। अच्छा राणा साहब जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि आप आर्टिस्ट लवर हैं, फनकार लवर हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। मजीद कौन कौन से आर्टिस्ट आपके पैनल में हैं जिनको आप आगे लेके चल रहे हैं, जिनकी प्रमोशन कर रहे हैं, ताकि नए आने वाले फनकारों को भी, आर्टिस्टों को भी पता हो? आगे मेरी कोशिश है कि जो नए लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए। जी नए आर्टिस्ट हैं तो काफ़ी है, लोग आते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि आप कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ। आगे अल्लाह पाक ने आपको तरक्की देनी है, इज्जत देनी है, बिल्कुल ठीक है, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है। बिल्कुल सही। तो काफ़ी नए जो आर्टिस्ट हैं उनको मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पुराने हैं वो तो सेटल हैं, वो तो हो गए। बहुत से लोगों को आपने सेटल किया है, वो तो हमें पता है, जो जानते हैं उनको पता है, जो नहीं, जिनको नहीं पता उनको भी आज पता चल गया होगा इस प्रोग्राम के थ्रू कि बहुत से फनकारों को, बहुत से आर्टिस्टों को आप यहाँ पे प्रमोट कर चुके हैं और इस वक्त वो एक खास मकाम पे पहुंचे हुए सिर्फ आपकी वजह से, ताकि नए आने वालों को भी जो है ना वो एक एनर्जी मिले और मौका मिले। और अगर कोई नया आर्टिस्ट या कोई नया फनकार जिनमें कला है, जिनमें आर्टिस्ट है, तो वो राणा साहब से जरूर राब्ता करे, क्योंकि राणा साहब गाहे बगाहे टाइम शोज भी करवाते हैं, प्रमोट भी करते हैं, प्रमोशंस भी इनकी चल रही होती हैं, अपने ब्रांड के लिए भी इनको मॉडल्स और अच्छे चेहरे चाहिए होते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उसके हवाले से भी वो आपको जरूर जो है अकोमोडेट करेंगे। ऐसे ही ना राणा साहब? बिल्कुल ऐसे ही। मुझे मॉडलों की भी जरूरत है, फीमेल की भी, मेल की भी। कोई अगर नया लड़का या लड़की इस काम में मॉडलिंग में आना चाहती है तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, हम उनको जरूर मौका देंगे। बिल्कुल ठीक। ओके हो गया जी। मारिया जी, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा और कार्टून कंफर्ट के हवाले से तो बात होगी, अब आपकी ज़रा टैलेंट के हवाले से भी बात की जाए। आप टिकटॉक किस कंटेंट पे बना रही होती हैं और कौन सा टिकटॉकर आपका फेवरेट है? मैं टिकटॉक में जो मेरा फेवरेट है वो है साहिद ऑनलाइन बोल रही हूँ, लेकिन मेरा वो बहुत फेवरेट है। और आगे जो न्यू बच्चे या लड़कियां आ रही हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा टैलेंट है, बस उसको राणा साहब जैसे प्रमोट करने वाले लोग हों तो बिल्कुल सही। बात यही होती है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। एक तो मतलब हमारा प्लेटफॉर्म होता है, मेरी भी कोशिश होती है कि कलर्स ऑफ पाकिस्तान के थ्रू और मेरे प्रोग्राम के थ्रू मैं भी नए टैलेंट को प्रमोट कर सकूं, और बहुत सारे नया टैलेंट मेरे प्रोग्राम के थ्रू प्रमोट भी हुआ है, बहुत से लोगों को काम मिला है। इस वक्त वो मतलब बड़े अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं जो मेरे प्रोग्राम में हैं, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और वो इस वक्त काम कर रहे हैं। फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। तो मतलब आपने कहा कि जिस तरह राणा साहब एक इंडिविजुअल की भी बहुत एक स्ट्रगल होती है और उसकी भी कंट्रीब्यूशन होती है कि अगर किसी मॉडल को पकड़ ले या सिंगर को या आर्टिस्ट को और उसको एक मुकाम तक पहुंचा दे, तो राणा साहब का मतलब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक कंट्रीब्यूशन है फनकारों को आगे लेके जाने में। जी दाइबा मुगल, टिकटॉक बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको नए टिकटॉकर भी देख रहे हैं और टिकटॉक को वायरल करने में मतलब किन चीज़ों का हाथ होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जरा वायरल तो ये कि जो ट्रेंडिंग पे सॉन्ग चल रहा हो उस पे बनाए, ठीक है, उस पे बनाए। तो बाकी ये है कि नेगेटिव कमेंट नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव कमेंट आना चाहिए। ओके। तो बाकी यही है कि वायरल पे और लिपसिंग का ज्यादा मतलब ख्याल रखना चाहिए। लिपसिंग बिल्कुल आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, लिपसिंग भी, और ये बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके जी, जो नए टिकटॉकर्स देख रहे हैं
उनको लाइबा जी ने टिक दे दी है कि लिप सिंक आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग भी मेरा ख्याल मैटर करती है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो टिकटॉक उसको वायरल करता है। इस वक्त राना साहब टिकटॉक का जो है ना बड़ा बुखार है, बड़े जो है ना हर कोई टिकटॉक पे लगा हुआ है, तो टिकटॉक देखने का है शौक आपको? देखते हैं टिकटॉक? जी, घर में बच्चे भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। इस वक्त तो हर घर में टिकटॉक है। बिल्कुल, और टिकटॉक बड़े अच्छा, टिकटॉक से बड़ा अच्छा टैलेंट निकल रहा है जी। ऐसे आपके भी कोई फेवरेट टिकटॉकर हैं? खास नहीं। पिछले आप जिक्र कर रहे थे पिछले दिनों कोई निर्मल शाह का शो था, आप भी वहाँ पे थे, वो उस शो के कुछ अहवाल बताएं हमारे नाज़रीन को। निर्मल शाह की बहुत अच्छी बात है, मेरी वो फेवरेट है सिंगिंग में। और उसका कल भी हम एक प्रोग्राम पे थे, मैं उसके साथ थे निर्मल शाह पे, मौला अली का जश्न था। अच्छा। अंदरूनी शहर में जी जी, बहुत बड़ा क्राउड था, और उसने एक जुगनी पढ़ी है, एक दो दमानियाँ पढ़ी हैं, और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी अपना आवाज उनकी बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी अच्छी उनकी आवाज। आप भी एज अ चीफ गेस्ट उसके साथ थे स्टेज पे? हाँ हाँ जी, मैं चीफ गेस्ट था। मैं क्लिप्स देख रहा था आपके, और बड़ा सपोर्ट कर रहे थे आप निर्मल शाह को वहाँ पे। आपको पता ही है, मैं तो हर फनकार को ही सपोर्ट करता हूँ। अगर हमारी वजह से अगर प्रमोट हो जाए तो हमारा क्या जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है। आर के रजा भी है, मतलब वो भी आपके पैनल में है, वो भी आपको मतलब मॉडल शॉडल प्रोवाइड करते रहते हैं, सही है ना? जी बिल्कुल। आर के रजा प्रोडक्शन नहीं मिला, शूट करवाया था जो पहला था मॉडलिंग का, मेरे कॉटन कपड़ों ब्रांड का। और इसके अलावा जहाँ भी आके रजा प्रोडक्शन का इवेंट होता है तो मैं एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट होता हूँ। बिल्कुल। और ये मेरा भाई आके रजा बहुत अच्छी इवेंट कराता है, तो इसका मेरा ताउन इसके साथ भरपूर किस्म है। बिल्कुल, आर के जिक्र करता है कि मेरे साथ राना साहब भरपूर ताउन करते हैं, और उन्हीं की वजह से मतलब मैं शोज करवाता हूँ और कामयाब हो पाता हूँ, उसके पीछे मतलब राना जी का हाथ होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि राना साहब मतलब सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, जो ऑलरेडी प्रमोट कर रहे होते हैं या प्रमोशन में होते हैं, उनको भी प्रमोट कर रहे होते हैं। जी मारिया जी, इस वक्त जो कॉटन कंफर्ट की आपकी क्लोथिंग है वो किस लेवल पे है, और कब तक आप उसको एक्सपोर्ट और करना शुरू कर? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और ये इंटरनेशनल लेवल तक हमारा जा रहा है काम। तो और किन ममालिक को आप टच कर रही हैं? हम इसको दुबई में लॉन्च कर रहे हैं, और मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में तो अब ये लॉन्च होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना कंफर्टेबल भी है। देखिए अभी लॉन्चिंग इसकी बहुत करीब है, लॉन्चिंग के करीब है, इसके बावजूद इसका नाम मतलब अब तक ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में है, और जितनी हमारी शोबिस की कम्युनिटी है या दूसरे लोग हैं उनको पता चल गया कि कॉटन कंफर्ट कोई ब्रांड है। हाँ जी। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा, जब इंडस्ट्री में तो इस टाइम कॉटन कंफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। यूनिवर्सिटीज के अलावा मतलब और भी मैं अपनी बजाते खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत अर्सा पहले इसका नाम सुन लिया था कि यार कोई कॉटन कंफर्ट भी कोई ब्रांड है जो आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब इसकी प्रमोशन बहुत अच्छी हो रही है। लॉन्च होने से पहले उसने एक अपना नाम बना लिया, तो मैं वही कह रहा हूँ जब लॉन्च हो जाएगा तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इसका आउटपुट होगा और बड़ा अच्छा इसको रिस्पांस मिलेगा। जी, ये बड़े अच्छे एक ब्रांड्स में शामिल होगा इंशाल्लाह। तो जरूर पाकिस्तान का एक अच्छा ब्रांड ये। राना साहब को गाने सुनने का बड़ा शौक होता है, कभी राना साहब ने कहा कि जब बोर हो रहे हो कि जी मारिया को गाने सुना दो? अक्सर ऐसा होता है काम करते दौरान। राना साहब म्यूजिक लवर है ना? हाँ जी, म्यूजिक लवर है राना साहब, बहुत अच्छे, तो अक्सर गुनगुना देते हैं इनके साथ। चले आज हमारे नाज़रीन के लिए भी कुछ गुनगुना दीजिए। वो काम के टाइम होता है कुछ हल्का सा गुनगुना दे, कोई बात नहीं, फिर हम लाइबा से भी कुछ ना कुछ सुन लेंगे, लाइबा भी हमें 2-3 लाइनें सुना देगी गाने की, ठीक है ना? जो आप राना जी को सुनाते हैं वो हमें भी थोड़ा सा सुना दीजिए। तो राना साहब के यही सुनाते हैं, काम काम काम। वो बड़ी अच्छी बात है, मतलब अपने प्रोफेशन में वो प्रोफेशनल है, वो तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब काम के वक्त काम ही होना चाहिए। जब बंदा रिलैक्स होता है, जब मतलब वो तफरी का टाइम होता है ना, उस वक्त तो हल्का फुल्का गुनगुना लेना चाहिए। लेकिन नहीं, बस राना साहब के लिए फनकार इतने मौजूद है, राना साहब को जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी बिल्कुल, राना साहब क्योंकि वो म्यूजिक लवर है, और म्यूजिक लवर है। हाँ जी, और वो बहुत इस चीज के ऑनर करते हैं। तो हमने राना साहब के साथ जब से काम कर रहे हैं तब से यही देखा है कि वो आर्टिस्ट को एक बहुत अच्छा जो है ना वो रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसको बहुत ऑनर करते हैं। तो वेरी गुड, ये बड़ी कमाल की बात है जी। मुझे तो ऐसे लोग बहुत पसंद है जो
फनकारों को इज्जत देते हैं, फनकारों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फनकारों को वो कदर नहीं दी जाती, वो इज्जत नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करते हैं। जी, जी, तो ये चंद एक उंगलियों पे गिने हुए लोग हैं जो फनकारों को इज्जत देते हैं, जिनमें राना साहब शामिल हैं, और राना साहब सिर्फ फहरिस्त हैं। और मैंने देखा है फनकार बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। जहां भी कोई इवेंट हो रहा होता है, शोज होता है, जब राना साहब की एंट्री होती है ना, सब फनकारों के चेहरे पे जो है ना एक खुशी आ जाती है, ओए राना साहब आ गए, बस सब शो बन गया हमारा। यही चीज होती है जी। लाइबा जी आप खामोश बैठी हैं, खामोशी अच्छी नहीं होती है, कुछ और कोई टैलेंट, कोई एक्टिंग तो आपने दिखा दी, कोई सिंगिंग इन्होंने तो नहीं कि चलो आप ही कुछ हमें सिंगिंग का मुझे इतना नहीं है। सुनने का शौक है जी, सुनने का। किसको सुनती हैं और क्या क्या सुनती हैं, किस टाइप का सुनती हैं, बताएं कुछ हमारे नाज़रीन को। मैं वैसे पंजाबी टाइप ही सुनती हूँ, सिद्धू मूसेवाला। गैंगस्टर, ओ बड़े खौफनाक गाने सुनती हैं आप। अच्छा अच्छा, ओके। तो वैसे गानों पे टिकटॉक भी बनाती हैं आप? जी। हो अच्छा, मतलब वो उस तरह के गानों पे टिकटॉक बना के भी वायरल हो जाती हैं वो? हाँ जी। ओके ओके ओके, मतलब सिद्धू मूसेवाले के गाने भी काफी ट्रेंडिंग पे रहे हैं किसी दौर में। ओके, आजकल तो मतलब उसके गाने नहीं है, तो आजकल भी हैं जो फैन है उनके लिए तो है। अच्छा, मतलब आजकल भी ट्रेंडिंग पे हैं? हाँ जी हैं। आजकल भी आप उनके गानों पे टिकटॉक बनाएंगे तो वायरल होंगे वो टिकटॉक। ओके ओके ओके। राना साहब, आजकल किस सिंगर को आप ज्यादा सुन रहे हैं और आपका फेवरेट सिंगर कौन है? थोड़ी सी आपकी लड़ाई भी करवा देना सिंगरों से कि एक दो के नाम लेंगे तो बाकी नाराज होंगे। तो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट सिंगर वो तो आयशा बलोच है, वो तो आपको पता ही है। अरे अच्छा, अभी भी? अच्छा, वो हमेशा मेरी फेवरेट रहेगी। चले, उसकी आवाज मुझे बहुत ही पसंद है। दूसरा वो लाइव गाती है। हाँ, लाइव गाती है। लाइव गाने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। उनमें से एक आयशा बलोच है जिसका नाम आता है। तो आयशा बलोच को मैं ज्यादा सुनता हूँ, यूट्यूब पे उसके बहुत गाने हैं। तो उसके बाद निर्मल शाह है, उसकी भी बहुत अच्छी आवाज है। हाँ जी, सोनिया परी साहबा है, वो भी बहुत अच्छा गाती है, वो भी लाइव गाती हैं। अभी मैं सोनिया परी का प्रोग्राम रखा है, शायद 5 तारीख को डेट फाइनल हो जाए। तो अगला जो लेटेस्ट प्रोग्राम होगा सिंगिंग का वो आयशा परी, सोनिया परी, सॉरी ओके, सोनिया परी साहब अलहमरा में करवाएंगे आप? अलहमरा होगा जी। ओके। और इसके बाद मैं एक और काम करना चाहता हूँ। मेरी डीएसपी साहब और डीआईजी साहब से मीटिंग हुई है जी, मंशियात के ऊपर। वेरी गुड। आजकल हमारे जो मैंने देखा है बच्चे जो हैं नशे के ऊपर लग रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम मंशियात के ऊपर प्रोग्राम करें। लेकिन हम सिंगिंग के प्रोग्राम करते हैं तो उसके साथ तो थोड़ा सा टाइम मंशियात के ऊपर भी ताकि उसकी आगाही दी जाए मंशियात के हवाले से, ताकि हमारी नई नस्ल बहुत एडिक्शन में आ गई है मंशियात की। आइस पीना, चर्स पीना, सिगरेट्स, तो मतलब हर छोटे बच्चे देखे हैं तो वो भी करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस पे काम कर रहे हैं। तो ये ख्याल कैसे आया आपके ज़हन में? बस देख के माशरे में मंशियात आम हो गई है। बच्चे पी रहे हैं, छोटे बच्चे पी रहे हैं, जिंदगी खराब हो रही है। बिल्कुल, ये हमारा बच्चे जो है सरमाया पाकिस्तान का, बिल्कुल सही, तो हमारा सरमाया जाया हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम आगाही प्रोग्राम करें, कोई प्रोग्राम करें। मैं ड्रामा बनाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर प्रॉपर। बहुत अच्छे, कुछ अपनी टीम सेलेक्ट करनी शुरू कर दी है, इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मैं एक प्रॉपर इसके ऊपर ड्रामा बनाने जा रहा हूँ मंशियात के ऊपर। वेरी गुड। एक एक्ट्रेस तो आपको मिल गई है जी, आपके बिल्कुल राइट साइड पे बैठी हैं, लाइबा मुगल। लाइबा मुगल जी, आप सिलेक्ट हैं जी, इन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है। तो और आपको एडवांस में मुबारकबाद होगी जी। तो अब नेक्स्ट टाइम मिठाई कब खिला रही हैं आप? खिला दूंगी। ठीक है ना, मिठाई होनी चाहिए ना कि आप सिलेक्ट हो। आप बस वो ड्रामा सुपर हिट हो जाए ना फिर। अच्छा, सुपर हिट होने के बाद आप मिठाई खिलाएंगे? चलो जी, कोई बात नहीं। हाँ, आप सुपर हिट होने के बाद ही खिला दीजिएगा, वो भी हमारे लिए काफी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी सच्ची और खरी और मीठी आपने बातें की। तो जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो कॉटन कंफर्ट है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा हमारे पाकिस्तान का ब्रांड है। हम अदर कंट्रीज़ के ब्रांड्स को ट्राई करते हैं, पाकिस्तान के इस ब्रांड को भी ट्राई कीजिएगा। तो आपके लिए, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। थैंक यू सो मच मारिया जी। जी सर, आप जाने से पहले क्या अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे? मैं अपने सब फैन को यही मैसेज दूंगा कि एक दफ़ा ट्राई करें कॉटन कंफर्ट ब्रांड को,
जरूर देखें, पहन के देखें, ट्राई करके देखें। जो बंदा एक दफा पहनेगा दोबारा फिर ख्वाहिशमंद होगा कि इसको खरीदें। दैट्स ग्रेट, कॉटन कंफर्ट नाम ही काफी है जी। लाइबा जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि मुझे एक कैमरे के आगे आने का शौक था, आज पूरा हो गया। देखे मैं आ गई, आज लाइव इंटरव्यू भी हो गया। इतना कैमरे के आगे आने का शौक है कि मैं डिपार्टमेंट बैठी रहती हूँ। मुझे मीडिया वालों को, वो इंटरव्यू वालों का फोन आता है कि हमने इंटरव्यू लेना है तो आप उधर, मैं 5-6 बजे तक डिपार्टमेंट ही बैठी रहती हूँ। अरे वाह। तो मैसेज मैं ये दूंगी कि मैंने भी इनके साथ काम किया, कॉटन कंफर्ट काफी अच्छा ब्रांड है, तो आप भी ट्राई करें और आए खरीदें, और इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स ग्रेट, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज का प्रोग्राम करके आप तीनों के साथ, और बड़ी आपने अच्छी अच्छी बातें की और बहुत सा नॉलेज भी मिला होगा फैशन के हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से। आज मतलब एक ज़बरदस्त गुलदस्ता हमने सजाया अपने प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के हवाले से भी अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट सेलिब्रिटीज़ और नए जज्बों और नए उमंगों के साथ में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।